हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। जनरली एग्जाम्स में थ्योरम्स पूछा जाता रहा है, आपसे बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आपको पता है इसी थ्योरम्स को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इस चीज को हम लोग। अच्छा, इसी चीज को हम लोग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में ये आ जाए कि स्टेट एंड प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम, यही है। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, तो यही है। लेकिन जनरली पूछा जाता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से ही। ठीक है, कहता क्या है स्टूडेंट, ये बड़ा ही सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है कि इफ अ फंक्शन एफ इज नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, नंबर 2 डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तब बोलता है कि वो पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ऐसा मिलेगा वो पॉइंट उस पर डेरिवेटिव निकालना तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। सिंपल, थोड़ा सा इसको और स्टेटमेंट को सिंपल करते हैं हम लोग और साधारण शब्दों में समझते हैं कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर मान लीजिए डिफाइंड है। डिफाइंड मतलब कि इसके हर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। तो एक कोई फंक्शन एफ एक्स है जो ए बी पर डिफाइंड है और ये इस तरीके से कि दो बात मान रहा है। कौन कौन बात? तो ये बात मान रहा है कि पहला कि ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है, ए से बी तक जो भी पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा बात कि ए से बी पर हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तब बोलता है तब बोलता है देन, अगर दो बातें होता है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ओपन पर हो, तब बोलता है कि एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो उसका आंसर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। लीजिए, एफ ऑफ बी बाद वाले पॉइंट पर इमेज माइनस पहले वाले पॉइंट पर इमेज डिवाइड बाय बी माइनस ए, ये होगा। एक पॉइंट मिलेगा जिस पर ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम। एक बार फिर से देख लीजिए, इफ अ फंक्शन एफ इज नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तब एक पॉइंट मिलेगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इस तरीके से कि एफ डैश सी बराबर जो होगा ऐसा होगा। क्लियर? बहुत ही आसान है इस थ्योरम का प्रूफ, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग चलिए बात करते हैं, पहले चलिए प्रूफ ही करते हैं हम लोग। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रूफ में कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन फाई एक्स, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे। ऐसा कर सकते हैं आप। एक हम दूसरा फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं फाई एक्स, जो कि कैसे डिफाइंड है, इस एफ एक्स से रिलेट होकर डिफाइंड है। तो फाई एक्स फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, फाई एक्स डिफाइंड बाय फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ए कोई कांस्टेंट है, ठीक, जो फाइव एक्स का जो वैल्यू है वो फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, कैपिटल ए कोई कांस्टेंट है इनटू एक्स। और दिस इज रिलेशन नंबर 1। और आपको पता है ये जो कांस्टेंट इस तरीके से है ना कि इस पे बड़ा प्रभाव डाल रहा है। ये कांस्टेंट कुछ इस तरीके से है कि ये कांस्टेंट इस तरीके से है ना कि जैसे मान लीजिए फाइव एक्स कैसा हमने डिफाइन करा कि फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, कि जो फाइव एक्स का वैल्यू फंक्शन का है वो कुछ और नहीं बल्कि एफ एक्स के बराबर है, लेकिन इसमें कुछ और जोड़ना भी पड़ेगा हमें। क्या जोड़ना पड़ेगा? कैपिटल ए इंटू एक्स जोड़ना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट इस तरीके से है ना स्टूडेंट कि क्या काम कर रहा है, सॉरी, चलिए आते हैं कि ये कांस्टेंट इस तरीके से दिया गया है कि ये क्या काम कर रहा है। ये बोल रहा है कि इस तरीके से होगा ये कांस्टेंट की इस फाइव एक्स फंक्शन का जो ए पॉइंट पर वैल्यू है और जो फाइव एक्स का बी पॉइंट पर वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरीके से कांस्टेंट यहाँ सेट किया गया है। जैसे कि देखिए, कहीं पे बार के चला जाए, ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू 10 इंटू एक्स, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे क्या कि हम x को ऐसा सेट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं कि x के जगह पे मान लीजिए 1/20 रख दीजिए। देखिए पूरा काट के 1 बना देगा, रख के देखिए। हम बोल सकते हैं कि x के जगह पे हम ऐसा वैल्यू सेट कर सकते हैं कि पूरे का वैल्यू 30 आ जाए। करके देखिए, बिल्कुल हो सकता है। क्या कर सकते हो उस केस पे? उस केस में आप ऐसा कर लीजिए 30/20 कर लीजिए, तो 20 गया ऊपर 30 बच जाएगा। तो उस तरीके से बोलोगे a का ऐसा वैल्यू सेट किया गया है कि फाइव का वैल्यू ए पॉइंट पर और फाइव का वैल्यू बी पॉइंट पर बराबर हो जाए। मतलब हो सकता है कुछ इस तरीके से बात हो रहा होगा कि ए पॉइंट पर जो फाइव का वैल्यू जो हो और फिर घूम फिर के बी पॉइंट पर वही आ जाए, मतलब बराबर हो फंक्शन का, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो। यही चीज के बारे में बोला गया कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन फाइव एक्स डिफाइंड बाय कि फाइव का वैल्यू जो है वो एफ एक्स जो फंक्शन क्वेश्चन में था, स्टेटमेंट में था, वो प्लस ए इंटू एक्स, रिलेशन नंबर 1। अच्छा, वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड, इस तरीके से कांस्टेंट को डिटरमाइन किया गया है या करेंगे आगे, सच दैट कि फाइव ए बराबर फाइव ए, दिस इज रिलेशन नंबर 2। क्लियर?
नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, देखिए नाउ फ्रॉम वन वी हैव रिलेशन नंबर वन से क्या था जी, फाइव एक्स इक्वल टू ऐसा था, तो अब अगर यहाँ ए पुट करना चाहेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, फाइव ए बराबर एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, फाइव बराबर एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, फाइव बी करेंगे तो एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल ए इंटू बी। अब रिलेशन टू से क्या कहता था, फाइव ए बराबर फाइव बी है, फाइव बराबर फाइव बी है, तो आइए फाइव बराबर फाइव बी करके हम ए का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, फाइव बराबर फाइव बी जब आप करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा जी, फाइव मतलब एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू ए, फाइव बी मतलब एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। नेक्स्ट आइए, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ए ये वाला और ये वाला एक तरफ रख कर लेते हैं, ए इंटू ए इधर रह गया और ये ए बी जो है इधर से आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए बी। अच्छा ये एफ ऑफ इधर पहले से एफ ऑफ बी था और ये एफ ऑफ ए गया उधर तो एफ ऑफ बी पहले से और ये एफ ऑफ गया तो माइनस एफ ऑफ बी। क्लियर। अब इस दोनों से हम कॉमन क्या करते हैं पता है, माइनस ए कॉमन करते हैं, माइनस ए को बाहर करते हैं, जब आप माइनस ए को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का बी और ये हो जाएगा माइनस का ए। क्लियर। आप चाहे तो गुना करके देखिए वापस यही आएगा। अब क्या करते हैं, माइनस ए को स्टूडेंट यही रहने देते हैं, इसे बी माइनस ए को भेज देते हैं उधर, तो क्या माइनस ए का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो आपने नोटिस करा कि हमने ए को इस तरीके से डिटरमाइन करा है ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, तो हमने वही चीज दिया कि बराबर लेकर के चल रहे हैं उसके बाद डिटरमाइन कर रहे हैं ए, तो ऑब्वियस हम बोल सकते हैं कि ए इस तरीके से वैल्यू है कि दोनों आपस में बराबर हो रहा है, ये ए का माइनस ए का वैल्यू आ गया दिस। अब आपको पता है इसी माइनस ए की जगह पर हम आगे चल करके प्रूफ कर देंगे कि माइनस ए विच इज इक्वल टू एफ डैश सी हो जाएगा, माइनस ए ही एफ डैश सी के बराबर है तो हो जाएगा प्रूफ, एफ डैश सी बराबर ये, यही ना थ्योरम में मुझे प्रूफ करना था, एफ डैश सी बराबर ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, वही हम प्रूफ कर देंगे। अभी माइनस ए जो है एफ डैश सी के बराबर है, अभी हम प्रूफ कर देंगे, जैसे प्रूफ करेंगे एफ डैश सी बराबर प्रूफ हो जाएगा थ्योरम। क्लियर। क्या बात समझ पा रहे हैं अभी तक? अभी तक हमने क्या करा, एक फंक्शन फाइव एक्स लिया और उसमें हम आगे बढ़ते गए कि भाई हम बोले कि फाइव ए बराबर ये निकाल ले, फाइव बी बराबर निकाल दिए, चूंकि हम फाइव बी इक्वल करके लेके माइनस ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, रिलेशन नंबर 3। नाउ अब इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन था जी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन एफ एक्स का था कॉन्टिन्यूअस था, देख लीजिए स्टेटमेंट में कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी और डिफरेंशिएबल है, तो इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी एंड ऑल्सो, अब आपको पता है स्मॉल एक्स कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब हो गया, ये सब कॉन्टिन्यूअस होता है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी ऑल्सो एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, मतलब जी एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ ही था और एक्स तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है, और अगर कॉन्टिन्यूअस में कांस्टेंट गुना कर देंगे तो भी तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जोड़ेंगे तब जो फंक्शन बनेगा फाइव एक्स, यही रहता फाइव एक्स, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। पूरा सारांश यही है समझाने का कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दो कॉन्टिन्यूअस का सम से जो बनता है फंक्शन वो भी कॉन्टिन्यूअस। तो हम कहना यही चाह रहे हैं यहाँ पे कि इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, ऑल्सो एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, कॉन्सिक्वेंटली फाइव एक्स जो कि एफ एक्स प्लस ए एक्स का बराबर है इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी, तो मतलब फाइव एक्स कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार से डिफरेंशिएबल भी है, देखिए again it is given that fx is differentiable in ab open interval ab, also x is differentiable in open interval ab, so therefore phi x is differentiable in ab। अच्छा अब और क्या दिया हुआ है, and from 2 we have phi a बराबर phi b, मतलब अब phi के बारे में तीन बात बोल पा रहे हैं हम, क्या क्या कि phi x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab पर, पहला बात बोले हम कि phi x कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab पर, दूसरा बात बोले कि phi x जो है डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ab पर, और तीसरा बात हम शुरू में रिलेशन 2 से बोले हैं कि फाइव ए बराबर फाइव बी है। तो याद करिए रॉल्स थ्योरम, थोड़ा सा रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग को याद दिलाते हैं। देखिए रॉल्स थ्योरम क्या कहता था, रॉल्स थ्योरम कहता था कि कोई फंक्शन अगर ए बी पर डिफाइंड और इस तरीके से है कि पहला वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्लोज पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी पर, और एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम एफ ए बराबर एफ बी हो, तब क्या कहता था रॉल्स थ्योरम, तब ए बी के अंदर ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। रॉल्स थ्योरम कहता था कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है ए बी क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी पर, और एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, तब एक पॉइंट मिलेगा ओपन के अंदर, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर इस तरीके से कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0। तो क्या यही वाला स्टेटमेंट यहाँ लगेगा, फाइव एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी पर, फाइव बराबर फाइव बी, एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है,
तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट जरूर मिलेगा सी बिलोंग्स टू अपर इंटरवल ए बी, और इस तरीके से मिलेगा कि फाइव डैश सी जो होगा उसका वैल्यू 0 बाय रोल्स थ्योरम। यही चीज यहाँ पे समझाया गया है, देखिए जरा ध्यान से। तो क्या बोला गया है, 5x इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, 5x इज डिफरेंशिएबल इन अपर इंटरवल ए बी, एंड फ्रॉम 2 वी हैव 5a बराबर 5b, ये भी दिया हुआ है। तो हम लिखे हैं कि thus all three condition of Rolle's theorem is satisfied for the function phi x, कि फंक्शन phi x Rolle's theorem के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Hence there exists a point c belongs to upper interval a b such that कि phi dash c बराबर 0 हो जाए। तो सबसे पहला काम होगा स्टूडेंट कि मुझे phi dash निकालना और फिर इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं कि बट फ्रॉम 1 phi dash c इक्वल टू क्या होगा, रिलेशन 1 क्या था जी, रिलेशन 1 था स्टूडेंट phi x बराबर था fx प्लस कैपिटल A इंटू एक्स था, ये phi x का वैल्यू था। तो phi x का वैल्यू था तो phi x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, तो निकाले डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम निकालते हैं, phi डैश x पहले निकाल लेते हैं। तो phi डैश x कितना आएगा यहाँ से, f डैश x हो जाएगा, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, और ax का डिफरेंशिएशन सिर्फ कैपिटल A। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर सिर्फ a और x है तो a तो बाहर कांस्टेंट का, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, f डैश x आ गया। तो देयरफॉर अब x यहाँ पे c पुट करेंगे तो यहाँ पे c हो जाएगा f डैश c और प्लस कैपिटल A हो जाएगा। वही चीज हमने कहा है कि बट फ्रॉम 1, रिलेशन 1 ये था, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं आपके लिए, ये एक्स्ट्रा आपको एग्जाम में नहीं लिख रहा है इसको, ये एक्स्ट्रा है कि बट फ्रॉम 1 phi डैश c बराबर क्या होगा, f डैश c प्लस a, f डैश c प्लस a। अब मुझे क्या करना था, phi डैश c को तो 0 करना था, तो हम कह सकते हैं phi डैश c का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इधर हो गया, 0 इक्वल टू f डैश c प्लस a। अब आप बताइए इस a को इधर भेज लिए तो क्या होगा, माइनस a बराबर f डैश c, रिलेशन नंबर 4। और अभी तुरंत बताइए हम क्या कह सकते, रिलेशन 3 से बोलिए आप, रिलेशन 3 क्या कहता था जी, रिलेशन 3 कहता था कि माइनस ए, चेक कर लेते हैं, माइनस ए बराबर ये, अब माइनस ए की जगह क्या है f डैश c, तो हम फाइल कह सकते हैं कि रिलेशन 3 से और रिलेशन 4 से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 माइनस ए की जगह पे f डैश c रख दिए, f डैश c बराबर ये चीज प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड है ना। तो यही ना मुझे प्रूव करना था कि f डैश c बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय f b माइनस a आ जाए, ये रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ये था अपने आज के क्लास का लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्लियर। और अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अच्छा, तो ये एग्जाम में इतना है कि स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या फिर ये, तो आपको यहाँ तक करना है थ्योरम कंप्लीट। अब पता है एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से वो आ सकता है, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच आ सकता है। क्या जी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसको हमने यहाँ पे नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा ये क्या होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ए और बी कोई कर्व है, और यहाँ पे क्या है कि ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ए पर है, ये एब्सिसा है, ये यहाँ ए और एफ ऑफ ए इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बी और एफ ऑफ बी हो जाएगा, बीच में किसी पॉइंट को हम सी दे देते हैं। इसी चीज को ज्योमेट्रिकली समझाया गया कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यहाँ से निकालेंगे वो स्लोप का फॉर्मूला से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, है ना। इस दो कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से एक बात को, हमने इस ए और बी को क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया, इस दोनों को ज्वाइन करा दिया, तो ये बन गया कॉर्ड, दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टेन अल्फा, कौन राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में इधर होगा टेन अल्फा विच इज स्लोप का भी काम करेगा, तो कैसे निकलेगा वो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ऐसे भी निकाल लेंगे, और विच इज इक्वल टू एफ डैश सी, किसी पॉइंट सी पर, इस वाले का स्लोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है तो सेम ही काम करेगा। पैरेलल लिया है ना हमने, देखिए जरा ध्यान से, ये पैरेलल है इसके आपस में, तो इसका जो स्लोप होगा उतना ही स्लोप इसका भी होगा। तो क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू दिस, और फिर फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे चीजों को समझ पाएंगे, क्लियर। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में, अलग से एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपने अगले सेमेस्टर क्लासेस हमारे साथ धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन पर।